समर्थन करने वालों को गोली मारो, सालों को समर्थन करने वालों को गोली मारो, सालों को। अपने यीशु मसीह को अच्छा बोलो, है भी अच्छे हैं, बोलने की क्या जरूरत है, लेकिन किसी को प्रलोभन देके, किसी को बीमारी का बहाना कि भाई बीमारी है आपको, चलो यीशु मसीह ठीक कर सकते हैं, गणेश जी जो है पीछे हैं, ऐसा ये बोलना, ऊंच नीच की भावना पैदा करना, फिर उसके बाद लालच देके करना, उस चीज का विरोध हो रहा है। मेरे को ये बोलो, जिस माँ के कोख से आपने जन्म लिया है, क्या जन्म लेने के बाद तुम्हारा माँ बदल जाएगा? बदलेगा? नहीं बदलेगा। जब तुम्हारी माँ नहीं बदलेगी, तुम्हारा धर्म बदलेगा क्या? नहीं बदल सकता। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। कांकेर धर्मांतर हिंसा मामले को लेकर आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें सर्व समाज द्वारा रैली निकाली गई है और सभा भी की गई है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मुद्दा है हिंसा धर्मांतरण मामले को लेकर आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है, क्या मुद्दा है? देखिए, ये जो इवेंजेलिकल चर्च है, विस्तारवादी जो ईसाई चर्च के माध्यम से हमारे जो भोली भाली जो जनजाति समाज है उनको कन्वर्ट करने का ये कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आज सर्व समाज एकत्रित है और इसका हम पुरजोर से विरोध करते हैं। इसलिए आज पूरा छत्तीसगढ़ बंद है। संविधान तो सभी को किसी भी जाति धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, उसके बाद भी धर्मांतरण को लेकर बवाल सामने आते रहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा संविधान किसी भी धर्म को मानने के लिए नहीं रोकता, लेकिन आप गलत तरीके से यदि धर्म परिवर्तन करते हैं तो ये इसकी अनुमति हमारा संविधान भी नहीं देता है। तो आप उनका गैर कानूनी ही कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम सर्व समाज इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आज जो छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान है इसे धर्मांतरण के विरोध में है। इसका हम सर्व समाज का सहयोग चाहते हैं और पूर्णतः सहयोग मिला है। धर्मांतरण हिंसा मामले को लेकर आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया, जिसमें रैली निकालकर गुरुद्वारा तक जाया जा रहा है, वहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे। आइए यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। धर्मांतरण को लेकर पैसे देकर धर्मांतरण किया जाता है, ये बात भी सामने आती है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। वो जब तक जो है वो पीड़ित व्यक्ति जो है कलेक्टर के पास जो शिकायत नहीं करेगा, थाने में शिकायत नहीं करेगा, तो सबूत नहीं होगा। कलेक्टर के पास जो है उससे अनुमति लेना पड़ेगा, तभी होगा। अभी कांकेर में जिसके घर सरपंच उसके पिता की मृत्यु हुई है, उनका कहना है कि उनके पिता हिंदू धर्म के थे, तो उनका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म में होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी बात गाँव वालों के बीच रखी, तो उन्होंने आपत्ति जताई। इस कारण उन्होंने अपने धर्म ईसाई धर्म में किया, फिर उसके बाद भी ये बवाल क्यों? नहीं तो भाई, जल जंगल जमीन आदिवासियों का है, पेशा नियम लागू है, 5वीं अनुसूची में आता है, बिना ग्राम सभा के अनुमति के किसी भी जमीन में दफनाना या दाह संस्कार करना वो जो है मनाही है। तो उन्होंने तो गांव के सामने अपनी बात रखी थी। नहीं, वो तो अपने खुद निर्णय लिया ना, खुद निर्णय लिया, उसका गलत था। तो गांव वालों ने आपत्ति जताई क्यों? इसलिए गांव वाले आपत्ति जताई। गांव वालों का कहना था कि अगर हिंदू धर्म में उनका अंतिम संस्कार होगा तो आप शामिल नहीं हो सकते, यानी कि उनका खुद का बेटा शामिल नहीं हो सकता, ऐसा उनका कहना है। नहीं, कौन नहीं हो सकता, ऐसा सरपंच बंदी का बयान आया। नहीं, वहाँ पे गाँव के लोगों से अनुमति लेने के बाद ही कुछ किया जा सकता है, चूँकि 5वीं अनुसूची में गाँव के सरहद में कोई भी ऐसा क्रियाक्रम होता है तो अनुमति लेना जरूरी है। आज सर्व समाज पूरे सभा में सम्मिलित थे, तो क्या ईसाई धर्म सर्व समाज में नहीं आता? वो भी आता है, आना चाहिए। उसको क्यों अलग किया जाए? आना चाहिए, वो तो सिंपैथी की बात है, आना चाहिए। तो फिर क्यों अलग किया जा रहा है? अलग कहाँ किया? नहीं, अलग है ही नहीं, आना चाहिए था, स्वयं में आना चाहिए था।
बुलाने की जरूरत थोड़ी है। क्या नाम है आपका? हारिस नायक। ईसाई भारत छोड़ो का नारा किया जा रहा है और आज पूरे छत्तीसगढ़ में सर्व समाज द्वारा छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। तो क्या ईसाई समाज सर्व समाज में नहीं आता? सर्व समाज में आते हैं मैडम, लेकिन किसी को प्रलोभन दे के अपने धर्म में लाने का क्या फायदा है। यही चीज़ तो 100-150 साल पहले, आज 40 मुगल आए थे हमारे देश में, है ना। आज मुसलमानों की जनसंख्या इतनी कैसे बढ़ गई। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस धर्म में आज हम हिंदुस्तान में ही इनको अगर हमने जगह दे दी है कि भाई चलो आप अपने धर्म का प्रचार कर लो। अब आप चाइना जाओगे तो वहाँ पर ऐसे इतने खुले तरीके से वो नहीं करने देते। वहाँ पर तो मुसलमान टोपी नहीं लगा सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते। हमारे यहाँ सब चीज़ की छूट है, लेकिन इसका मतलब उस छूट का आप नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकते ना। कि हमारा विरोध इस चीज़ का है कि आप करो, अपने यीशु मसीह को अच्छा बोलो, है भी अच्छे हैं, बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन किसी को प्रलोभन देके, किसी को बीमारी का बहाना कि भाई बीमारी है आपको, चलो यीशु मसीह ठीक कर सकते हैं, गणेश जी जो है पीछे हैं, ऐसा ये बोलना, ऊंच नीच की भावना पैदा करना, फिर उसके बाद लालच देके करना, उस चीज का विरोध हो रहा है। जो सर्व समाज है भारत में, तो सभी जातियों को, सभी धर्मों का संविधान में बराबर उनको अधिकार दिया गया है। कोई ऐसा तो है नहीं कि सिख समाज को ज़्यादा अधिकार हैं और आदिवासियों को कम है या ईसाइयों को कम है, सभी को बराबर है। तो आप अपने हिसाब से अपने चर्च में जो करना है करो। किसी के गांव में जाके किसी को नीचा बताना और अपने धर्म को ऊंचा बताना, फिर उनको लालच देके अपने धर्म में लाना, ये गलत है, इसका विरोध कर रहे हैं। कांकेर बड़े तेवड़ा के सरपंच रमजान सलाम का कहना है कि उनके अगेंस्ट जो चुनाव के समय जो प्रत्याशी खड़े थे, यह हिंसा उसका बदला है, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। देखिए, मैं उस चीज़ के लिए तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं सिख समाज की तरफ से प्रतिनिधित्व करने आया था। मुझे वहाँ की पूरी घटना की सही जानकारी नहीं है। मैं इसलिए इस मामले में तो कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, किसी प्रकार की भी घटना हो, घटना का बीज कहीं भी होता है। अब जैसे कहते हैं जी एक पाव शराब के लिए फलाने ने कत्ल कर दिया, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको बहुत शॉर्ट में समाचार के रूप में ऐसा बता दिया जाता है कि ये हुआ है। अब वहाँ की घटना का मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। वो कोई जो ये बंदे हैं ये बता सकते हैं कि जो वहाँ के पूरे रखते हैं। मैं सिख समाज की तरफ से कल आमंत्रित हुआ था, तो मेरे को तो मेरा निजी तौर पर मैं विरोधी हूँ। जिस धर्म में अपन पैदा हुए हैं, हमको उस धर्म में कायम रहना चाहिए। पैसे देकर भी धर्मांतरण करने की बात सामने आती है, लेकिन अभी तक उसको कोई ठोस सबूत सामने नहीं है। इस पर क्या कहते हैं? नहीं, देखिए मैडम, आप भले उस चीज़ को माने या ना माने, तो डायरियाँ बंटती हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म बंटती है, किताबें कापियाँ बंटती हैं, ये सारा चीज़ जो है प्रलोभन में ही आता है। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने सुना कि इनका कहना है कि ईसाई समाज प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण करवाता है। आज पूरे सर्व समाज द्वारा छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया कांकेर धर्मांतरण हिंसा मामले को लेकर, तो आप उस मामले में क्या कहना चाहते हैं? मैं उस मामले में ये कहना चाहती हूँ, आज ये कांकेर में पहले बार नहीं हुआ है, इससे पहले नारायणपुर में भी हुआ है और आदिवासी इलाकों में इस तरह के मतलब धर्मांतरण जो है आम बात हो चुकी है। ये पहले बार जो हुआ है कि 100 के लिए पूरे मोहल्ले वाले आके उसका विरोध किया गया है। भाई यदि हिंदू धर्म में जन्म हुआ है तो उसकी अंत्येष्टि हिंदू धर्म के अनुसार होना चाहिए। तो उनके बेटे ने तो बात की थी क्या हिंदू समाज वाले? हिंदू समाज वाले से उनके बेटे ने बात नहीं की थी। उसके बेटे ने तो अपने बयान में कहा नहीं, कहने से कुछ नहीं होता है। यदि आप मेरे को ये बोलो, जिस माँ के कोख से आपने जन्म लिया है, क्या जन्म लेने के बाद तुम्हारा माँ बदल जाएगा? बदलेगा? नहीं बदलेगा। जब तुम्हारी माँ नहीं बदलेगी, तुम्हारा धर्म बदलेगा क्या? नहीं बदल सकता। तो हमारा धर्म सनातनी है, हम सनातनी रहेंगे। बस हम यही कहना चाहते हैं, शासन से हम ये कहते हैं, जो धर्म जो है जबरदस्ती लालच में बदलाव ना किया जाए। आप किस पार्टी को समर्थन करते हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं कहती, मैं समाज सेविका हूँ। भारतीय संविधान तो सभी को किसी भी जाति धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देते हैं, उस पर क्या? सभी जाति धर्म को अपने हिसाब से अपनाने का संविधान अधिकार देती है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अधिकार है वो स्वतंत्र होना चाहिए, न कि दबावपूर्ण, लालच में या किसी प्रकार के भय का वातावरण। ये नहीं होना चाहिए। इंसान को अपना हर धर्म अपनी स्वतंत्रता से ही अपनाना चाहिए। क्या नाम? सविता बोस, राजनांदगांव।
लगातार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला गर्माता जा रहा है। अब देखना यह है कि आगे यह मामला और कहां तक जाता है। मैं रेणुका, ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। धर्मांतरों को लेकर आक्रोश और आंदोलन, पहले प्रेस वार्ता, बैठक, नेशनल हाईवे जाम, फिर सभा और उसके बाद क्या? जी, तो निश्चित बात है, ये एक्चुअली में हमारे अंदर की पीड़ा है कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं जिनके साथ इतनी जो परेशानियां उनको हो रही हैं 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में, आप प्रेस बंधुओं को, आप लोग इसको बारीकी से जानते हैं। ये बहुत ही दुखद घटना थी जिससे कि हमारे आदिवासी समुदाय को इन लोगों के द्वारा जिस ढंग से एक तो खुद कन्वर्ट कर लिए, ऊपर से उनको निहत्थे लोगों पर ये जो लोगों ने जो कायराना हरकत की है, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और धर्मांतरण न हो, इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने शासन को अपना ज्ञापन सौंपा है।